जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में लगे होंगे। लगे रहिए, एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। मंजिल मिलेगी और मंजिल उस पाने का मज़ा भी मिलेगा। यदि घाम ना लगे तो छाया का भी क्या मज़ा। यदि घाम ना लगे तो छाया का भी क्या मज़ा। मज़ा तो छाया का तभी है जब घाम में तपे हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज हम लेके चलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो देखिए हमारे राष्ट्र के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से और डिटेल से जानकारी लेंगे। कोई भी जानकारी लेनी है तो वो डिटेल में लीजिए, शॉर्ट में जानकारी बहुत कम रखिए, याद करने भरे को रखिए। और जानकारी जितनी डिटेल में होगी तो उससे बहुत चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहती हैं। आइए, राष्ट्रीय चिन्ह, इसमें 4 सिंह हैं। राष्ट्रीय चिन्ह इसमें कितने हैं? इसमें 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह तो इसमें क्या है, पूछ सकता है कि राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं, तो 4 और एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में केवल 3 ही सिंह दिखाई पड़ते हैं। शीर्ष की अनुकृति के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित हैं। ठीक है, किसमें है? सत्यमेव जयते अंकित है कि देवनागरी लिपि में। पूछा जाएगा कि जो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित है वो किस लिपि में लिखा गया, तो देवनागरी लिपि में, जिसे मुंडोक मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। यह चिन्ह सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। ठीक है, मुंडोकोपनिषद से लिया गया है और ये कहाँ स्थित है? सारनाथ के उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इस स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है, जिसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ उत्तर प्रदेश से स्तंभ शीर्ष से लिया गया है। और जो सत्यमेव जयते अंकित है, इसे कहाँ से लिया गया है? इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे आइए, राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज या झंडा, ये भी भारत का प्रतीक चिन्ह है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर केसरिया, सबसे ऊपर क्या है? केसरिया है। बीच में सफ़ेद है, इसमें क्या है? सफ़ेद है। नीचे हरे रंग का है। ठीक है, 3 पट्टियां हैं। ठीक है, झंडे में कितनी पट्टियां हैं? तो 3 हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 पट्टियां हैं। सफ़ेद पट्टी में बीच में 24 तीलियां हैं। जो चक्र है ये पूछ लेता है कि चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो इस चक्र में, तिरंगे में कितनी तीलियां हैं? 24 हैं। कितनी हैं? 24 तीलियां हैं। ये क्या दर्शाती हैं? ठीक है, 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे प्रगति की ओर अग्रसर होने का संकेत देती हैं कि हमें 24 घंटे लगा रहना चाहिए, 24 घंटे प्रगति करना चाहिए, 24 घंटे अपने जो काम का है उसका समर्पण करना चाहिए। तो ये हमें चक्र का जो है वो हमें दर्शाता है कि 24 घंटे अपने कार्य पर अग्रसर रहिए। केसरिया रंग त्याग और वीरता का द्योतक है। जो केसरिया रंग है, केसरिया रंग जो है वो किसका है? वीरता और त्याग का द्योतक है। सफ़ेद रंग शांति और हरा रंग धरती का उर्वरा शक्ति का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को आत्मा अर्पित, ठीक है, ये कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को आत्म अर्पित किया गया। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। ठीक है, कितना रेशियो है? 3 अनुपात रेशियो यानी 2 ध्वज का है। पूछ लिया जाता है कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो 3:2। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम।
श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1874 में लिखा गया। वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पूछ लिया जाता है कि जो भारत का राष्ट्रगीत कौन से? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। कब लिखा? तो 1874 ईस्वी में लिखा। ठीक है, कब लिखा? 1874 में लिखा। प्रथम गायन 1896 में भारत संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में ये गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। देखिए, चिन्ह हमारा प्रतीक चिन्ह कब लिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब समर्पित किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। हमारा तिरंगा झंडा कब समर्पित किया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसे लिखा कब गया? तो 1874 में लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसका पहला गायन कब हुआ? तो 1896 में। उसके बाद इसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह गीत आनंद मठ से लिया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो वंदे मातरम गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहाँ से लिया है? तो आनंद मठ से लिया है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता। इसके लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने लिखा। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। ठीक है, जो राष्ट्रगान है उसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, चाहे राष्ट्रगान हो और चाहे राष्ट्रगीत हो। राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोनों को याद रखना, ये राष्ट्रगान है और वह राष्ट्रगीत है। ठीक है, पूछ लिया जाता है राष्ट्रगीत क्या है, ठीक है, और राष्ट्रगान क्या है। ठीक, तो दोनों चीज़ों को याद रखना है। अपनाया कब गया संविधान द्वारा? 24 जनवरी 1950 को। इसे प्रथम बार 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। यह गान सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। राष्ट्रगान के गायक का समय 52 सेकंड है। यह पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में। ठीक है, ये 52 सेकंड में पूरा हो जाता है। ठीक है, 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में ये छपा भारत भाग्य विधाता नाम शीर्षक से। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग चैत्र से प्रारंभ होता है। हिंदी में महीने कहाँ से प्रारंभ होते हैं? चैत्र से। ठीक है, अंग्रेजी में क्या होते हैं? जनवरी से। ठीक है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। कुल दिवस 365 सामान्य तथा 22 मार्च 1957 से प्रयुक्त हुआ है। इसे कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 से। पॉइंट नोट कर लें, पॉइंट नोट करें। जो राष्ट्रीय कैलेंडर है कब से अपनाया गया है? 22 मार्च 1957 से। और जो शक संपत है उसका प्रथम महीना कहाँ से प्रारंभ होता है? तो चैत्र से। ये भी पॉइंट नोट करें। कितने दिन होते हैं कुल? 365 दिन। भारत का राष्ट्रीय भाषा। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। और उसकी लिपि क्या है? तो देवनागरी है। भारत का राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है। हम सभी लोग, मेरी राष्ट्रीयता भारतीय। ठीक है, राष्ट्रीयता हमारी क्या है? भारतीय है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा है। ये पवित्र नदी पूछी जाए तो भी गंगा है। भारत का राष्ट्रीय बाग क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपया।
भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जलेबी। आगे, भारत का राष्ट्रीय फल है तो आम। राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय योजना तो पंचवर्षीय योजना। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष। विदेश नीति क्या है? तो गुट निरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र दस्तावेज श्वेत पत्र। ठीक है, श्वेत पत्र। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये जो हमारे राष्ट्रीय फल फूल हैं वो उनके सबके ये चिन्ह हैं। ठीक है, ये हमारे महात्मा गांधी, मोर, रुपया, ठीक है, कमल, डॉल्फिन जिसे गंगा डॉल्फिन के नाम से, और ये राज्य का भी पक्षी जलीय जीव घोषित कर दिया है उत्तर प्रदेश में, बाघ, अनगर। तो ये सब आप तो पहचानते हैं, सब लिखे हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर एक बहुत चीज़ महत्वपूर्ण है। हम सारी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण ही देते हैं जिससे आपका टाइम कम में आप बहुत चीज़ें याद कर सकें, बहुत चीज़ें आपको एक जगह से मिल सकें। यही मेरी केवल एक उद्देश्य और आकांक्षा है। आप इन्हें देखते रहिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।